तो स्वागत है आपका टारगेट विद एजी सर में। आज है 21 अप्रैल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए करंट अफेयर्स से। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल को या फिर ऑप्शन डी है 17 अप्रैल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 अप्रैल को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ानों से पहले कोरोना वायरस के लिए यात्रियों का परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? उड़ानों से पहले कोरोना वायरस के लिए यात्रियों का परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन ए कतर एयरवेज, ऑप्शन बी अमीरात, ऑप्शन सी सिंगापुर एयरलाइंस या फिर ऑप्शन डी है वर्जिन गैलेक्टिक। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीरात एयरलाइन। अमीरात एयरलाइन यात्रियों के परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। अमीरात ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहला परीक्षण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेक इन क्षेत्र में किया गया है। पहला परीक्षण कहाँ किया गया? तो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस समिति का मुखिया कौन है जिसने मूल्यांकनकर्ताओं का राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है? उस समिति का मुखिया कौन है जिसने मूल्यांकनकर्ताओं का राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की सिफारिश की है? ऑप्शन ए एन के सिंह, ऑप्शन बी अशोक लाहिड़ी, ऑप्शन सी अरुणव सिन्हा या फिर ऑप्शन डी है एम एस साहू। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम एस साहू। ठीक है, एम एस साहू की समिति ने मूल्यांकनकर्ताओं का राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की है और इस समिति का गठन हुआ था 30 अगस्त 2019 को। 30 अगस्त 2019 को इस समिति यानी कि एम एस साहू समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरबी फिक्शन 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरबी फिक्शन 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अब्देल लाहौब आईसाउई, ऑप्शन बी होदा बरकत, ऑप्शन सी बहा ताहिर या फिर ऑप्शन डी आब्दो खाल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्देल लाहौब आईसाउई। ठीक है, इसका राइट आंसर। इन्हें अरबी फिक्शन 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था वह किस खेल से संबंधित है? टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था वह खेल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी कैनोइंग से या फिर ऑप्शन डी साइकिलिंग से। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, साइकिलिंग से। तो टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था और यह संबंधित है साइकिलिंग से। और इस प्रतिस्पर्धा को टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा को 1903 में शुरू किया गया था और इस दौड़ को इस प्रतिस्पर्धा को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण साइकिलिंग रेस के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट की राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि थूकना पहले से भी प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। डिटेल देखते हैं इसका। गृह मंत्रालय द्वारा
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत थूकना दंडनीय अपराध है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत अपराध घोषित किया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए मतलब पालन न होने पर सजा का प्रावधान है, जिसमें आपको 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आप बाहर निकलिए, मास्क भी पहनिए और बाहर तो बिल्कुल मत ही थूकिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी अमेजन या फिर ऑप्शन डी एप्पल। ठीक है, फटाफट कीजिए, इसका राइट आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वह बड़ा आसानी से वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, ये टॉक बैक कीबोर्ड। ठीक है, तो ये अक्षम लोगों के लिए यानी दृष्टिहीन जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया है, जो लोग गूगल पे कुछ सर्च नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा एक अवधारणा है? टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा गठित एक अवधारणा है? ठीक है, फटाफट कीजिए, इसका राइट आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स का संगठन बनाया है, ऑप्शन बी आईसीसी ने बनाया, ऑप्शन सी आईडब्ल्यूएफ ने बनाया या फिर ऑप्शन डी एआईएफएफ ने बनाया है। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई ने बनाया है। डिटेल देखते हैं। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली जैसे अधिकांश प्रसिद्ध क्रिकेटरों को सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स शीर्षक से एक वीडियो बनवाया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इनके सहयोग मांगा गया है, तो इसमें महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध हैं वो उनको ये इसमें शामिल किया गया है। इन्होंने हेल्प भी करी है बीसीसीआई की और ये अपना वीडियो बना के भी दिए हुए हैं बीसीसीआई को और वो लोगों तक इसे पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलजार के पीट वाइपर का नाम किस काल्पनिक पुस्तक के चरित्र के नाम पर रखा गया है? सलजार के पीट वाइपर का नाम किस काल्पनिक पुस्तक के चरित्र पर रखा गया है? ऑप्शन ए है वंडर, ऑप्शन बी ए रिंकल इन टाइम, ऑप्शन सी हैरी पॉटर या फिर ऑप्शन डी है द हॉबिट। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैरी पॉटर। कहानी आप पढ़े होंगे, महत्वपूर्ण कहानी है, इसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन होगा, विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए हेरिटेज फॉर जनरेशन, ऑप्शन बी है कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, ऑप्शन सी है शेयर हेरिटेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी है रूरल लैंडस्केप्स। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय शेयर हेरिटेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और यह मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल 1982 को स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था, यानी 1983 में इसका अनुमोदन करके इसे मनाने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए विक्रम देसाई ने, ऑप्शन बी वी कृष्णम स्वामी ने, ऑप्शन सी रोहिंटन मिस्त्री ने, ऑप्शन डी किरण सेठ ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वी कृष्णा स्वामी ने। वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये पीवी सिंधु की जीवनी है, इसको चरित्र चित्रण इसका किया है वी कृष्णा स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल ही में भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है
फिट इंडिया स्पोर्ट डे प्रोग्राम, ऑप्शन बी है फिट इंडिया यूथ डे प्रोग्राम, ऑप्शन सी फिट इंडिया फ्री डे प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी है फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिट इंडिया फ्री डे प्रोग्राम। फिट इंडिया फ्री डे प्रोग्राम अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया है। यह मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पर है? भारतीय तिरंगा को मैटरहॉर्न पर्वत प्रोजेक्ट किया गया है। मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पे है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी नेपाल में, या फिर ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। फटाफट कीजिए, करंट कम बायो जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। मैटरहॉर्न पर्वत है स्विट्जरलैंड में, याद कर लीजिएगा, जियोग्राफी में भी काम आएगा। कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हाल ही में आरवी बुस्कूटे का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश 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 स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। आरवी बुस्कूटे स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रख लीजिएगा। हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कल इसका उत्तर देना है आपको। डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित की है? डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित की है? ऑप्शन ए जम्मू में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। इसका आंसर बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका हिंदी होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। लेकिन आपको बताना है कहाँ पे स्थानांतरित हुआ है कमेंट बॉक्स में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है आपके सुझाव का, और हमेशा पूरा वीडियो देखा करिए और इसे हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, हैव अ गुड डे।